जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन, POSSESSIVE, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? पजेसिव प्रोनाउन, pronoun is used to indicate possession और रिलेशन। पजेशन और रिलेशन। पजेसिव प्रोनाउंस का हम लोग यूज क्यों करते हैं बच्चों? अधिकार और संबंध बताने के लिए। पजेशन मतलब अधिकार, रिलेशन का मतलब क्या हुआ? संबंध बताने के लिए। सो पजेसिव प्रोनाउंस मतलब जो अधिकार या संबंध को बताए। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए पजेसिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। क्या लिखा है बच्चों? दिस पेन इज माइन। एक सेंटेंस है। ये देखिए क्या कहता है इस सेंटेंस में, यह पेन मेरी है। तो दिस पेन इज माइन। क्लियर है? फिर हमने कहा दिस बुक्स आर आवर्स। ठीक है, OURS। यस, यह पुस्तकें है ना, किसकी है? हमारी है। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें ये पेन जो है इसका रिलेशन है मेरा, ये पेन मेरी है, मतलब रिलेशन मुझसे बताया जा रहा है। दिस बुक्स आर आवर्स, आवर्स यानी हमारी। ये बुक्स, पुस्तकें जो है, बुक्स किससे है? इसका रिलेशन, अधिकार किस पर है? हम पर है। ही इज, यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है पजेशन बताया जा रहा है। पजेशन का मतलब क्या हुआ? अधिकार बताया जा रहा है। बुक पर किसका? हमारा अधिकार है। अब हमने कहा कि ही इज फ्रेंड ऑफ योर्स, ही इज फ्रेंड ऑफ योर्स। वह तुम्हारा फ्रेंड है। ही इज फ्रेंड ऑफ योर्स, है ना। वो किसका फ्रेंड है? तुम्हारा फ्रेंड है। तो ही यानी कि वह जो है, ये क्या है? रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है बच्चों? रिलेशन को बता रहा है कि ही इज फ्रेंड ऑफ योर्स। क्लियर है? चलिए ये नहीं, यहाँ लिख देते हैं ही इज फ्रेंड ऑफ योर्स। यहाँ पे रिलेशन को बताया जा रहा है। क्लियर है? पजेसिव प्रोनाउंस यूज टू इंडिकेट पजेशन और रिलेशन। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पजेसिव प्रोनाउंस। टाइप्स ऊपर लिखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये बच्चों फर्स्ट है, हम देखिए माइन, MINE, माइन। माइन का मतलब होता है मेरा या मेरी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो पजेसिव प्रोनाउन है दूसरा है आवर। क्या है बच्चों? आवर्स। इसका मतलब है हमारा, हमारी या हमारे। ये फिर है तीसरा पजेसिव प्रोनाउन योर्स। योर्स मतलब तुम्हारा या तुम्हारी। क्लियर है? चौथा ध्यान दीजिए, हिज, HIS, हिज।
हिज भी क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, इसका मतलब है उसका, ठीक है। फिर पांचवा देखिए, हर, HER, हर। हर का मतलब है बच्चों उसकी, ठीक है, उसकी। फिर सिक्स्थ है बच्चों इट, इट मतलब यह है, ठीक है। सातवां, कितने होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, 7। डैम, लास्ट में है DHEM, डैम। डैम का मतलब है उन्हें या उन सबों को, उन सबों को, उन सबों को, ठीक है। तो ये 7 हमारे क्या है, पजेसिव प्रोनाउंस है। चलिए वन बाय वन हम इसको देखते हैं अभी, क्लियर है। चलिए कुछ रूल्स है बच्चों, लिखिएगा। कि ध्यान से, पजेसिव प्रोनाउंस हो गए 7, ध्यान दीजिए। रूल्स है कि नाउन्स, नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर पजेसिव प्रोनाउन, क्लियर है। पजेसिव प्रोनाउन जो है बच्चों, पजेसिव प्रोनाउन जो सातों हम लोग पढ़े, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, ठीक है, हर, और फिर इट, और लास्ट में देम। तो ये जो पजेसिव प्रोनाउन है, इनके बाद हम लोग किसका यूज नहीं करते हैं, नाउन का यूज नहीं करते हैं, क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, हमने लिखा इज दिस इज माइन बुक। ये क्या है, एक सेंटेंस है, ये क्या कहता है, यह मेरी बुक है। तो मेरी बुक में MINE, माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है बच्चों। अगर हम इसको ऐसे लिखें, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो दिस इज माई पेन, माई जो है, ये जो सेंटेंस है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट, सही, लेकिन ये हो जाएगा गलत, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पजेसिव प्रोनाउंस जो है, जब भी पजेसिव प्रोनाउन हो तो उसके बाद हम लोग किसी भी नाउन का यूज नहीं करते हैं। बुक क्या है, एक नाउन है, और नाउन का यूज हम कहाँ नहीं करते, पजेसिव प्रोनाउन के बाद नहीं करते। माय के बाद नाउन क्यों लगाएं, क्योंकि माय जो है एक पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, क्लियर है बच्चों। और नाउन का नोट में लिखिएगा। फिर रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर सेकेंड, कि नाउन इज यूज्ड आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो है हम लोग किसका यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं, क्लियर बच्चों। क्योंकि माय जो है एक पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए पेन का हम माय के बाद यूज किए। लेकिन माइन जो है एक पजेसिव जो है, क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, और हमने कहा कि नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर पजेसिव प्रोनाउन। तो नाउन जो बुक, इसका इस्तेमाल जो है माइन के पास नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, ये सेंटेंस को हम कैसे ठीक करेंगे, फर्स्ट वाला, दिस इज माइन बुक को दिस बुक इज माइन, क्या होगा, दिस बुक इज माइन। ये क्लियर है। चलिए चलिए इसको हम लोग ठीक करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव में नाउन का यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, करेक्ट लिखेंगे, दिस बुक इज माइन। तो ये जो सेंटेंस है बच्चों, ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, क्योंकि माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है, यूज नहीं करते। तो दिस बुक, बुक पहले आ गया, और इस वर्ब है माइन, तो दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है, ठीक है। तो बुक पर किसका अधिकार है, मेरी अधिकार है ना, पुस्तक पर, क्लियर है, क्लियर बच्चों। दिस बुक इज माइन, ठीक है, माइन के बाद जो है क्या है, कोई भी नाउन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन है। चलिए अब हम लोग आते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं हर एक पजेसिव प्रोनाउन। फर्स्ट है हमारा बच्चों माइन, ठीक है। माइन का मतलब मेरा या मेरी, ठीक है। इसका जो बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग,
दैट इज योर शर्ट कॉमा माइन इज हेयर। दैट इज योर शर्ट, ये आपकी शर्ट है, माइन इज हेयर, मेरी यहाँ है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? दैट इज योर शर्ट, माइन इज हेयर। तो माइन के बाद कोई भी नाउन यूज नहीं किए हम लोग, है ना, क्योंकि माइन पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं सी बोरोड ए बुक ऑफ माइन। सी बोरोड ए बुक ऑफ माइन, ठीक है। वह यानी किसी लड़की ने मांगा है मेरी बुक को। मांगा, मांगा है नहीं, मांगा, ए बुक ऑफ माइन, मेरी बुक को मांगा। तो उस बुक पर, उस जिस लड़की ने मेरी बुक मांगा, उधार में लिया। बोरोड का मतलब क्या होता है? उधारी में लेना। तो उस लड़की ने मेरी बुक को उधार में लिया है, ऐसे देखने के लिए। लेकिन उस बुक पर जो अधिकार होगा किसका होगा? मेरा होगा। तो माइन का यूज आप इस तरीके से देख सकते हैं। माइन मतलब मेरा या मेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोगों का आवर्स, OURS, आवर्स मतलब होता है बच्चों हमारा, हमारी या हमारे। क्लियर है? देखिए ध्यान से एग्जाम्पल देखते चलिए, ठीक है। आवर्स में जैसे हमने कहा कि दिस इज योर रूम, दिस इज योर रूम एंड आवर्स is and ours is next door. IS is NEXT, next door, ठीक है। जैसे आप आए तो हमने कहा दिस इज योर रूम, आवर्स, हमारे जो दो तीन हमारे साथ जो आदमी थे, हमने कहा कि हमारा जो रूम है वो नेक्स्ट डोर पे है, मतलब अगली डोर पे। तो अगली जो डोर पे है वो हमारा रूम है वहां पर, और ये आपकी रूम है। तो दिस इज योर रूम एंड आवर्स इज नेक्स्ट डोर, मतलब नेक्स्ट डोर पर हमारा है, ठीक है। तो हमारा कहाँ है? नेक्स्ट डोर पर। तो डोर आवर्स के बाद देखिए नाउन का यूज नहीं किए। चलिए ही इज फ्रेंड ऑफ आवर्स, हमने लिखा ही इज फ्रेंड ऑफ आवर्स। आवर्स, वह किसका फ्रेंड है? हमारा फ्रेंड है, ठीक है। तो ही इज फ्रेंड ऑफ आवर्स। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5। चलिए क्लियर है बच्चों? हमारा या हमारे। चलिए अब हम आते हैं हमारे योर्स पे। नेक्स्ट है हम लोगों का योर्स, YOURS मतलब होता है तुम्हारा या तुम्हारी। एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा कि दिस इज आवर रूम, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यह हमारा रूम है, हमारा कमरा है। एंड योर्स इज एट द एंड ऑफ हॉल, ठीक है। तो यह हमारी रूम है, कमरा है। एंड योर्स तुम्हारा इज एट द एंड ऑफ हॉल, यानी हॉल के एंड पर है, हॉल के सबसे लास्ट में आपकी क्या है? रूम है। तो भाव क्या है? आपका रूम कहाँ है? उनका कहने का मतलब है हम किसी ने कहा कि यह हमारा रूम है, लेकिन वो आपका जो है वो एंड ऑफ हॉल, हॉल के सबसे लास्ट में है। क्लियर है? तो योर्स के बाद देखिए कोई भी नाउन यहाँ यूज नहीं हुआ है। क्लियर है? चलिए अब देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे कि इजंट ही ए फ्रेंड ऑफ योर्स। प्रश्न पूछा गया है कि क्या वो आपका फ्रेंड नहीं है? इजंट ही ए फ्रेंड ऑफ योर्स।
क्या वो आपकी फ्रेंड नहीं है या आपका फ्रेंड नहीं है? क्लियर है? क्लियर बच्चों? योर्स मतलब तुम्हारा या तुम्हारी। चलिए अब आते हैं हम लोग हिम पे, हिज पे, नॉट हिम, हिज पे। तो चौथा है हम लोगों का जैसे हिज, HIS। हिज जो है बच्चों इसका मतलब होता है उसका। उसका मतलब किसका? मेल्स के लिए। किसके लिए? मेल्स के लिए। पुरुष जाति के लिए हम लोग ही का यूज करते हैं। चलिए तो हिज, ही का जो है पजेसिव फॉर्म, ही का पजेसिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म ऑफ ही। ठीक है? क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमने कहा दिस इज माई स्टडी रूम एंड हिज इज ऑन नेक्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। ठीक है बच्चों? फ्लोर क्या एक सेंटेंस है, दिस इज माई स्टडी रूम, ये मेरी पढ़ने की रूम है, स्टडी रूम है, एंड और हिज इज ऑन सेकेंड फ्लोर, और उसकी यानी उसके जो एक मित्र होंगे, फ्रेंड होंगे, तो हम बता रहे हैं कि जो उसकी जो रूम है, स्टडी रूम, वो नेक्स्ट फ्लोर पे है, तो हिज इज ऑन नेक्स्ट फ्लोर। क्लियर है? नेक्स्ट फ्लोर पे है। ठीक है? अब ये हिज क्या है बच्चों? पजेसिव फॉर्म है ही का। क्लियर है? और माइन क्या था? आई का पजेसिव फॉर्म। आवर्स क्या था बच्चों? वी का पजेसिव फॉर्म। और योर्स क्या था? यू का पजेसिव फॉर्म। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग हर्स पे। पांचवा HERS, हर्स। हर्स क्या है? हर्स मतलब होता है उसकी बच्चों, मतलब ये फीमेल्स के लिए यूज करते हैं लोग, उसकी, फॉर फीमेल्स। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, हर्स जो है एक पजेसिव फॉर्म है ऑफ सी का, SHE, सी का पजेसिव फॉर्म क्या है? हर्स। एग्जाम्पल के लिए, ही इज फ्रेंड ऑफ हर्स। क्या है? वह किसका फ्रेंड है बच्चों? उसकी, हर्स। ही इज फ्रेंड ऑफ हर्स। क्लियर है? ही इज फ्रेंड ऑफ हर्स। जैसे कि दिस रिंग, RING, रिंग इज हर्स, HERS, हर्स। तो कितने वर्ड है इस सेंटेंस में? 1 2 3 4। तो ये जो रिंग है, यह रिंग उसकी है। ठीक है? तो दिस रिंग इज हर्स। तो रिंग पर जो है पजेशन, अधिकार किसका होगा बच्चों? उसका, उसकी, है ना? उस फीमेल यानी उस लड़की का के अधिकार किस पर होगा? उस रिंग पर होगा। तो दिस रिंग इज हर्स। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आते हैं हम लोग इट, सिक्स पे। इट, इट क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए, इट, इट का मतलब है यह, इट्स। यहाँ पे इट नहीं होगा, इट्स होगा। एक क्या है? इसका मतलब होता है ये। ठीक है? ये। ठीक है? और इट जो है एक पजेसिव फॉर्म है, पजेसिव। इट, ITS, इट्स एक पजेसिव प्रोनाउन है। HERS, हर्स भी एक पजेसिव प्रोनाउन है। हर क्या है बच्चों? हर जो है, आप ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए बच्चों, जो इट्स है क्या है? यह पजेसिव फॉर्म है किसका? इट का। क्लियर है? इट का। और हमने बताया जो है हर, हर क्या है? ही का, जैसे सी बोले
तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सी का ऑब्जेक्ट होता है हर बच्चों। ही का क्या होता है? हिम। अगर हम बोले ही, सी का पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा? हर्ष होगा। इट का पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा? इट्स होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए, द डॉल इज इट्स। ठीक है बच्चों, इट्स जो है डॉल इज इट्स, इट्स किसके लिए लगाए हम? चाइल्ड के लिए, द चाइल्ड के लिए। कोई एक चाइल्ड है उसके लिए हम इट्स का यूज किए, द चाइल्ड इज इट्स। क्लियर? चलिए, इट्स हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं सेवंथ में, दैम, THEM, दैम। दैम किसका है? मतलब उन, उनका या उन सबों का। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव फॉर्म है, फॉर्म है और THEY, दे का पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा? दैम। ठीक है, डैम नहीं, दियर्स। क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा, दियर्स, THEIER, दियर, दियर्स। ठीक है, दियर्स, यहाँ पे क्या होगा? दियर्स, पॉजिटिव फॉर्म में दे। तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और दे का पॉजिटिव जो होता है वो दियर्स होता है। ठीक है, आप लोग जो 7 लिखे थे काइंड्स में, वहाँ पे 3 चीज़ें आपको लिखनी होगी। इट का एस लगाइएगा, हर में एस लगाइएगा, और वहाँ पे बच्चों डैम लिखा था, डैम की जगह दियर्स लगाइएगा। ठीक है, ये जो सीरीज कर रहे हैं ये सही है, ये सीरीज में लिखिएगा आप लोग, क्योंकि हम जानते हैं दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? डैम होता है। ठीक है, तो दियर्स हो गया। ठीक है, तो दियर्स क्या है? पॉजिटिव फॉर्म है दे का। एग्जाम्पल के लिए, those cars are theirs। क्लियर बच्चों? तो वे सभी, दोस्त मतलब वे सभी कार्स किसका है? उनके हैं। तो उनका मतलब बहुत सारे लोग होंगे, उनके कार्स हैं, तो उनकी जो कार्स है, दोस्त कार्स आर दियर्स, वो सभी कार उनकी हैं। क्लियर है? दियर क्या है? पॉजिटिव फॉर्म्स ऑफ दे, दियर्स। यहाँ देखिएगा हम सब बच्चों, दैम क्या है? पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ दे, और दे का पॉजिटिव फॉर्म दियर्स होगा। क्लियर है? CARS, कार्स, ध्यान दीजिएगा, CARS, कार्स। चलिए, क्लियर है? अब आते हैं हम लोग यूजेस ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउन। यूजेस ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज क्या होता है बच्चों? फर्स्ट यूज है कि इफ ए वर्ब comes between a noun and a pronoun, then uses लिख रहे हैं, इस्तेमाल। पॉजिटिव प्रोनाउन का क्या यूज है? then क्या होगा? then पॉजिटिव प्रोनाउन इज यूज्ड। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए, योर्स इज द बेस्ट। ठीक है, योर्स इज द बेस्ट, योर इज द बेस्ट, योर इज द बेस्ट, comma, mine the worst, WORST, worst। क्लियर है? तो योर इज द बेस्ट, योर देखिए, योर एक प्रोनाउन है, और यहाँ पे देखिए बेस्ट, ये क्या है? ये दोनों, ये प्रोनाउन है बच्चों, और इज यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, अब बेस्ट ये पे क्या है? नाउन है बच्चों, है ना? बेस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
यहाँ पे देखिए माइन यूज हुआ है, इसके बाद माइन द वर्स्ट। तो वर्ब अगर आता है बच्चों किसी भी प्रोनाउन या नाउन या प्रोनाउन, या फिर इसको ऐसे लिखिए, यहाँ लिखिएगा प्रोनाउन एंड ए नाउन, ठीक है। व्हेन इफ ए वर्ब कम्स बिटवीन अ प्रोनाउन योर एंड ए नाउन, ठीक है, जैसे कि बेस्ट, देन हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये क्या है बच्चों? पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एस दीजिए, एस। योर्स क्या है? प्रोनाउन, नाउन है बेस्ट, और इसके बीच में वर्ब अगर आता है तो उसके बाद जो क्या यूज करेंगे हम लोग? पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। आपकी बेस्ट है, सर्वोत्तम है, और माइन द वर्स्ट, और मेरी क्या है? सबसे खराब, ठीक है। चलिए, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट यूज हम देखते हैं। नेक्स्ट यूज में देखिए बच्चों कि पजेसिव pronoun is used as subject of any sentence। क्लियर? any sentence, फुल स्टॉप दीजिएगा यहाँ पे। आप स्मूथली इसको समझिए। पजेसिव प्रोनाउंस का हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है, किसी भी सेंटेंस का। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, माइन इज ए न्यू कार, या माइन इज ए न्यू बुक। हम लोग अभी क्या है? विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? माइन इज ए न्यू कार। तो मेरी क्या है? माइन मतलब मेरा है, मेरी, तो मेरी जो है एक न्यू कार है, ठीक है। तो माइन इज ए न्यू कार, ठीक है। क्लियर बच्चों? तो माइन जो है यहाँ पे, माइन एक क्या है? सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, क्या? पजेसिव प्रोनाउन। क्या यूज हुआ है? पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन जो है यूज हुआ है सब्जेक्ट के तौर पर। माइन क्या है? सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है बच्चों? माइन। और माइन है क्या? पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं तीसरा यूज पे। तीसरा जो यूज है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पजेसिव प्रोनाउन is used as object of any sentence। सेंटेंस क्या है? देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमने कहा, आई हैव पेन ऑफ, आई हैव अ पेन, आई हैव ए पेन, I have a pen as well as, I have a pen as well as yours। तो यहाँ पे क्या हुआ है? योर्स ऑब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है बच्चों? ये एक सेंटेंस है कितने वर्ड का? 1 2 3 4 5 6 7 8। आई हैव अ पेन एज वेल एज योर्स। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? योर्स है। क्या है? योर्स है। क्लियर है? आई हैव अ पेन एज वेल एज योर्स। चलिए अब हम आते हैं इसके चौथा जो यूज है इसका, लास्ट। इफ a pronoun is preceded by of, then possessive pronoun is used। अब ये क्या कहता है? एग्जाम्पल से देखिए, क्या बच्चों, इफ अ प्रोनाउन इज प्रेसिडेड बाय ऑफ, ऑफ यदि
प्रोनाउन के बाद ऑफ लगाया, जैसे कि हमने कहा दैट पेन ऑफ योर्स इज लॉस्ट, ठीक है, दैट पेन ऑफ योर्स इज लॉस्ट। अब देखिए हम यहाँ क्या बात किए कि अगर प्रोनाउन के बाद प्रोनाउन जो है बच्चों, प्रोनाउन से पहले या प्रोनाउन के बाद, प्रोनाउन से पहले क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोसीडेड, प्रो मतलब क्या होता है पहले, तो प्रोसीडेड बाय ऑफ से दिया है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पजेसिव प्रोनाउन का। क्लियर है? क्लियर बच्चों? दैट पेन ऑफ योर्स, योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। आइए उससे पहले क्या है बच्चों, ऑफ, तो ऑफ योर से पहले प्रोसीड क्या है, ऑफ हुआ है, ऑफ आया है, इसलिए हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट पेन ऑफ योर्स इज लॉस्ट। क्लियर है? क्लियर है? योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। चलिए अब हम देखेंगे हम बात करेंगे बच्चों रूल्स क्या है जिसको हमको मस्ट फॉलो करनी चाहिए व्हाइल डीलिंग विद पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। एग्जांपल्स है जैसे कि रूल्स, while dealing with पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके दौरान हम लोग कुछ रूल्स को भी जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि पजेसिव प्रोनाउंस आर नॉट मतलब नहीं बच्चों, नॉट यूज्ड विथ वर्ड्स। कुछ वर्ड्स हैं सच एज, कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड जैसे कि हम कहते हैं सेपरेशन, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं लिविंग, LEAVING, लिविंग। तीसरा वर्ड है बच्चों जैसे कि मेंशन। चौथा वर्ड है जैसे कि हम कहते हैं रिपोर्ट, REPORT, रिपोर्ट, ठीक है। पांचवा वर्ड जैसे कि हमने कहा फेवर, FAVOUR, फेवर। छठा वर्ड जैसे हमने कहा साइट, SIGHT, साइट। सातवां वर्ड जैसे हमने कहा पार्डन, PARDON। तो पार्डन सेपरेशन, SEPARATION सेपरेशन, लिविंग मेंशन, MENTION मेंशन, रिपोर्ट, फेवर, साइट और पार्डन। तो ये सब कुछ ऐसे वर्ड है बच्चों जिनके साथ पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? क्लियर है ये? चलिए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल सी नीड्स योर्स फेवर। अब देखिए हम यहाँ क्या बोले बच्चों कि सी नीड्स योर फेवर्स। अब फेवर जो है एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। योर क्या है बच्चों, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है, ये क्या है पजेसिव प्रोनाउन। अब ये सेंटेंस जो है सी नीड्स योर फेवर्स, तो ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि फेवर के साथ हम पजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं करते, तो ये सेंटेंस हो गया गलत। तो सही सेंटेंस क्या होगा बच्चों, सी नीड्स फेवर, FAVOUR, फेवर फ्रॉम यू। मतलब आपकी वो क्या कर लेना चाहती है, कोई भी जो लड़की है, सी किसके लिए यूज की है, फीमेल्स के लिए, वो आपकी सहायता, वो आपका फेवर लेना चाहती हो, है ना। तो आपकी फेवर लेना चाहती है तो उसकी ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की उसकी ज़रूरत है। सी नीड्स फेवर फ्रॉम यू, आपके साइड से फेवर की ज़रूरत है, ठीक है। सी नीड्स ज़रूरत है, लेकिन यहाँ क्या है, फेवर से हम पजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते। और यहाँ देखिए
हम सिर्फ क्या यूज़ किए हैं, प्रोनाउन का यूज़ किए हैं। तो सी नीड्स फेवर फ्रॉम यू, फ्रॉम बीच में आया है, ठीक है। तो फेवर के साथ कभी भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते। ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, सही हो गया, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट रूल ध्यान दीजिएगा। दूसरा रूल है एपोस्ट्रोफी is not used with possessive pronoun। पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन हो गए बच्चे, बताइए। पजेसिव प्रोनाउन हो गए जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, दियर्स, है ना। इसी को बोलते हैं, साथ हमारे पजेसिव प्रोनाउन है। एपोस्ट्रोफी, APOSTROPHE, एपोस्ट्रोफी हम लोग जानते हैं ऐसे लगता है। एपोस्ट्रोफी किसी भी वर्ड के, जैसे हम लिखते हैं चाइल्ड अगर लिखे हैं तो एपोस्ट्रोफी, अगर इसका रिलेशन बताना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम पजेसिव पढ़ रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन हम लोग पढ़े थे। पजेसिव मतलब अधिकार या रिलेशन, तो जहाँ कहीं भी अधिकार रिलेशन हो तो वहाँ एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन जो पढ़ते हैं हम लोग, उसमें एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते। एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विथ किसके साथ, पजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए यदि हमने लिखा आई हैव ए कार, ठीक है बच्चों, आई हैव ए कार, फुल स्टॉप, इट्स एपोस्ट्रोफी एस, कलर इज रेड, ठीक है। तो आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है बच्चों, एंड इट्स कलर IT एपोस्ट्रोफी एस, ये गलत हो जाएगा। इट्स कलर इज रेड, ये इसके कलर, इट्स किसके लिए लगाएं, इस कार के लिए, इसके कलर रेड है। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, ये गलत हो जाएगा। हम जो पजेसिव प्रोनाउन है इट, देखिए ये सही क्या होगा, जैसे कि आई हैव ए, अगर हम यहाँ लिख दें इसको, अगर हम ये क्या है, ये हो गया गलत, ठीक है। ये सही क्या होगा, तो इट्स ITS, बस ये इट्स एक पजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे हम लोग, उसमें एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते। तो इट्स कलर इज रेड, इट्स कलर इज रेड, फुल स्टॉप, क्लियर है। इट्स कलर इज रेड, क्लियर है बच्चों। तो इट्स ध्यान से देखिए, इट्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। अगर इसको एस को हटा के एपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पे, सिर्फ एस पजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। इट्स कलर इज रेड, इसके कलर रेड है। तो ठीक है बच्चों, इसी तरीके से पूरी मन लगन से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।